Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now this is the question. Here we have given a circuit diagram. According to this diagram, we have given some questions, multiple choice question. Here A option, at time t equal to 0, this S1 is closed. Instantaneous current in the closed circuit will be 25 milliampere. Option B, the key S1 is kept closed for a long time such that capacitor are fully charged. Now key S2 is closed. At this time, the instantaneous current across 30 ohm resistor between P and Q will be 0.2 ampere. Option C, if key S1 is kept closed for a long time such that capacitor are fully charged, the voltage across C1 will be 4 volt. And option D, if S1 is kept closed for a long time such that capacitor are fully charged, the voltage difference between P and Q will be 10 volt. चलिए अब ये क्वेश्चन में पहले सर्किट डायग्राम पहले समझ लेते हैं कि सर्किट डायग्राम क्या है। यहाँ C1 कैपेसिटेंस देखा है जिसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है 30 माइक्रोफेरेड का और जिसका क्रम है C2 और ये C3 80 माइक्रोफेरेड और ये है आपका 80 माइक्रोफेरेड का। और यहाँ पर एक की है S2 और यहाँ पर एक की है S1। यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा है कि सबसे पहले यदि हम S1 को प्रेस करते हैं, यदि S1 को प्रेस करते हैं तो सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। बीच वाले सर्किट में से कोई करंट फ्लो होगा नहीं और इसको लॉन्ग प्रेस करना है। देखिए लॉन्ग प्रेस करना, इसमें भी बहुत सारी बातें छिपी हुई है। लॉन्ग प्रेस करने का मतलब क्या होता है कि जो आपका कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है और उसको अगर उसको बैटरी को लीव करते हैं तो एक प्रकार से ये भी एक बैटरी का काम करने लग जाता है। जैसे अपने फैन पंखे का कंडेंसर, जब इसको हम चार्ज करते हैं और इसको कंडेंसर को निकाल लेते हैं, जब दोनों के सर्किट को प्लस और माइनस को मिलाते शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक बैटरी का काम करता है। तो ध्यान रखिए लॉन्ग प्रेस का मतलब ये होता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने S1 को प्रेस किया तो एक प्रकार से शॉर्ट सर्किटेड हो गया, यानी कि हम मान के चल, वैसे तो कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होता लेकिन लॉन्ग प्रेस करने के बाद जब दोनों फुली चार्ज हो जाता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उस केस में, पर्टिकुलर केस में इसमें करंट फ्लो होता है। जनरली कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस है जिसमें करंट फ्लो होता है। अब हम अभी कैपेसिटर को नहीं लेते हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस को लेते हैं। तो ये अपना 70 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 100 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपका 30 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अगर अपन ने S1 को प्रेस कर दिया है तो ये S1 को हमने प्रेस कर दिया है, ठीक है। अब बीच वाले में से तो कोई भी करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा। तो अब इस सर्किट में कौन सा कितना करंट फ्लो हो रहा है, चलिए वो निकाल लेते हैं। तो करंट इज इक्वल टू, यहाँ पर जो पोटेंशियल है 5 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 70 30 100 एंड देन 100 200। तो ये कितना हो गया 1/40। 1/40 कितना होता है 40 डिवाइडेड बाय 1, 40 टू 80 देन 0.025 एम्पियर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर या फिर 25 मिली एम्पियर। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास 25 मिली एम्पियर का बताया गया है, तो एक ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले केस में वही सर्किट आपके पास में है, फिर से वही सर्किट हम S1 को प्लेस किया हुआ है और यहाँ पर अब हम कैपेसिटर को ले रहे हैं, इसलिए अलग से डायग्राम को ड्रॉ किया है। ये 10 माइक्रो फैरड, यहाँ पर तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और ये डिस्कनेक्टेड है तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपका है C3
जो 80 माइक्रोफेरेड जिसका कैपेसिटेंस है, और यहाँ का कैपेसिटेंस भी 80 माइक्रोफेरेड है। तो ये तीनों जो, और यहाँ पर एक बैटरी है 5 वोल्ट की, ठीक है ना, 5 वोल्ट की एक बैटरी है। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली बना देता हूँ। 5 वोल्ट और ये 80 माइक्रोफेरेड की। तो अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे सर्किट में से जो पोटेंशियल है यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, ये सारा पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, और सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, ये आपका C1 है, ये C3 और ये C4 है। तो C1, C3 और C4। C2 में से तो कुछ करंट पास होगा नहीं, कोई चार्ज होगा नहीं, क्योंकि ये डिसकनेक्टेड है। तो ये कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/80 प्लस 1/80। तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका 80, 8, 1, 1, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 80/10, मतलब इसका हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आने के बाद अब हम क्या क्या निकालेंगे, हम इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, टोटल चार्ज, ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुका है। तो चलिए पहले चार्ज भी निकाल लेते हैं। तो चार्ज कितना हो गया, तो चलिए चार्ज के लिए सबसे पहले Q इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पोटेंशियल। तो ये कितना हो गया, 8 माइक्रोफैराड इंटू 5 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 8 5 सा 40 माइक्रोकूलम। Okay, the unit of charge that is coulomb, so therefore it is given microfarad, now it become microcoulomb. तो 40 माइक्रोकूलम इस पूरे सर्किट में जो है चार्ज फ्लो हो रहा है, और एक जैसा चार्ज रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल पहले वाले के लिए कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V। तो हमें यहाँ का निकालना, V1 निकालना है। तो V1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, 40 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटेंस दे रखा है 10 माइक्रोफैराड। ये कैंसल आउट होगा, माइक्रो माइक्रो ये कैंसिल हो गया। तो ये 4 वोल्ट का इसके अंदर पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अब यहाँ का पोटेंशियल निकालना है। तो V3 इज इक्वल टू, चार्ज तो आपका सेम रहेगा, 40 माइक्रोकूलम अपॉन 80 माइक्रोफैराड। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो V3 आपका आ गया 0.5 वोल्ट। तो ये आपका 0.5 वोल्ट आ गया आपका। तो सेम टू सेम ये भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 80 दे रखा है। तो 0.5 वोल्ट इसका भी आ गया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, पोटेंशियल यहाँ का C1 का, C3 का और C5 का निकाल लिया। अब हमें नेक्स्ट पार्ट जो है PQ में निकलने वाला करंट हमें कैलकुलेट करना है। अब हम इसको की को S1 को यहाँ, S2 को यहाँ प्रेस करते हैं, S1 को प्रेस करते हैं, तो ये क्लोज सर्किट बन जाएगा, और क्लोज सर्किट बन जाएगा। और चूंकि ये प्लस और ये माइनस प्लेट है, तो ये माइनस चार्ज हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और एक ये ड्यू टू द लॉन्ग प्रेस इट्स वर्क एज ए बैटरी। तो ये बैटरी की तरह काम करेगा, जैसा कि पहले हमने बात की है। तो सबसे पहले हम क्लोज लूप ले रहे हैं। हम किस प्रकार से लेंगे, ये Q, इसका लेबलिंग कर लेते हैं, QP, इसका नाम A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं। तो QPAB और फिर Q, ठीक है। तो ये क्लोज लूप हम ऐसे चलते हैं, और इस पे जो करंट है इसको हम कंसीडर करते हैं I1, जिसकी डायरेक्शन ऊपर B to A है। इसमें भी डायरेक्शन Q to P में I2 की डायरेक्शन जो है Q to P है। तो क्लोज लूप के अकॉर्डिंग इसका मेरा सिस्टम जो है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जितने भी EMF है उनको लिख लेते हैं। ये 10 -2 प्लस टेकन पॉजिटिव,
फिर यहाँ से जाने के बाद इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है क्योंकि इंस्टेंट हमने जोड़ा है इसको। फिर इसके बाद ये बैटरी की तरह काम करेगा, लेकिन प्लस टू माइनस चल रहे हैं इसलिए माइनस आ जाएगा और इक्वल टू, अब यहाँ पर जो करंट है वो I2 और रेजिस्टेंस जो है वो 30, और फिर इस तरफ चले अपोजिट डायरेक्शन ऑफ I2 और इसमें रेजिस्टेंस है आपका 70 और I1। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक जमा लेते हैं। 70I1 प्लस 30I2 इज इक्वल टू 6। ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम लूप लेते हैं इस तरफ से। चलो इसका भी लेबलिंग कर लेते हैं। Q P A और B लिख चुके हैं और इसको ले लेते हैं C और इसको ले लेते हैं D। तो लूप ले लेते हैं हम Q P C D और फिर Q पर आ गए। ये लूप, फिर वही सिस्टम, हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड जितना भी EMF है वो पूरा लिख लेते हैं और उसके बाद याद रखिएगा -2 प्लस चलना है अपने को। तो EMF -2 प्लस पॉजिटिव होता है, +2 माइनस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर -2 प्लस है मतलब 10 ले लिया हमने। फिर आगे चले, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है क्योंकि हमने इंस्टेंट जोड़ा था। इसके बाद हम यहाँ चले, -2 प्लस है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज हो चुका है और ये माइनस है, इसीलिए हम -2 प्लस चल रहे हैं मतलब पॉजिटिव है। ये आपका 0.5 है। फिर ये +2 माइनस है, ये -5 है। फिर आगे चले, यहाँ पर चले, ये नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज है तो ये पॉजिटिव ऑब्वियसली बन गया। तो यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव है मतलब 0.5। तो ये सारे EMF हो गए इक्वल टू, यहाँ पर आपका I2 और ये 30I2। ओके, फिर यहाँ से चले तो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो अलग अलग लिखने के बजाय 30 और 100 130, और इस पे जो करंट है किरचॉफ के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, तो ये I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो ये I1 प्लस I2 क्लियर। तो ये कितना हो गया 10, 0.5 0.5 मतलब 1, 10 and 1 11, 11 minus 5 means 6। तो इसको थोड़ा हम इक्वेशन के फॉर्म में सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 130 I1 और 160 I2 इज इक्वल टू 6। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। 130 I1 एंड 30 I2 एंड 130 I2। ओके, तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप। ये सेकेंड इक्वेशन ले ली थी हमने, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। इसमें हम 7 का इंटू करते हैं, इसमें 13 का इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा 910 I1 1120 I2 42, और ये हो जाएगा -910 I1 390 I2, तो ये 78। ये कैंसल आउट हुआ। 1510 I2 और ये कितना हुआ 8 into 10 0 5.7 0 cancel out, then I2 is equal to 12 by 151, then approximately 0.079 ampere. So this is the amount of current which flow from Q to P, but here given that in the option that is 2 milliampere, so that is not correct. So here in the question the option is first, at time t is equal to 0, S1 is closed, instantaneously current in closed circuit will be 25 milliampere. So we have already get 25 milliampere, that is the correct answer. And the key S1 is kept closed for long time such that capacitor are fully charged. S2 is closed, then this time instantaneous current across 30 ohm resistor between P and Q will be 0.2. This is wrong because our answer is 0.079. And next option will be C. If key S1 is kept closed for a long time such that capacitor is fully charged, then voltage across C1 4 volt. This is correct option. And lastly, if S1 is kept closed for a long time such that capacitor is fully charged, the voltage difference between PQ will be 10 volt. That is wrong because here some potential drop is also possible. So here option
A and option C is the correct answer. I hope so. You understood this question. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.